बच्चों, पिछली कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में वर्णित 6 पदों में से 4 पदों की व्याख्या की जा चुकी है। आज की कक्षा में हम शेष 2 पदों की व्याख्या करेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बारी बारी मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण फिर परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप तो मानो बार बार काल यानी मौत को मेरे लिए पुकार पुकार कर बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर मुनि परशुराम अपने कुठार को सहेज कर वार करने के उद्देश्य से अपने हाथों में ले लेते। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। और कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कठोर वचन बोलने वाला बालक अब वध करने के लायक ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साचा। बोलते बालक समझकर मैंने इसकी बहुत बार रक्षा की, लेकिन सचमुच अब ये मरने के लिए ही आ चुका है, आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि वह बालक है, उसके दोष को क्षमा कर दे मुनिवर, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं वे बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं, गिनती नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गिरुदोय। तब परशुराम उत्तर देते हैं, कुठार को लिए हुए मैं क्रोधी और दयाहीन खड़ा हूँ, और ये अपराधी और गुरुद्रोही मुझे उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये बार बार जो इतना कटु वचन के साथ मुझे उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ मुनिवर विश्वामित्र आपके कारण ही उसे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होतहूँ समथोड़े। नहीं तो मैं इसे यही अपने कुठार से काट कर निर्दयता से इसके टुकड़े कर देता और आसानी से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। गाधी से नू का हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूस। असमय खाड़ न ऊख में, अजहू न बूझ अबूस। मुंह से कुछ न कहकर मुनि विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि यहाँ तो मुनि परशुराम को हरा हरा सोच रहा है, जो राम लक्ष्मण को ये साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह लोहे की बनी खाड़ है, ना कि ईख की बनी खाड़ जो मुंह में रखते ही गल जाए। उन्हें मन ही मन इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मुनि परशुराम इतने समझदार होकर भी नासमझ बन रहे हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण आगे कहते हैं, हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता। संसार में ऐसा कौन है जो आपको नहीं पहचानता, आपके बारे में नहीं जानता। माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी। बोलते हैं माता पिता के ऋण को आसानी से चुकाकर आप उनके ऋण से मुक्त हो गए। अब रह गया गुरु ऋण, जिसके बारे में सोचकर आप मन ही मन व्याकुल हो रहे हैं। सो जनु हमरे
ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा। इस ऋण को आपने मेरे सर पर थोप रखा है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ते ही जा रहा है। अब आनी बेह बहरिया बोली, अब आनी बेह बहरिया बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। आप तुरंत कोई हिसाब लगाने वाला का बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर इसे चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम वार करने के उद्देश्य से फिर अपने कुठार को सहेज कर हाथों में उठा लेते हैं। इसे देखकर सारी सभा हाय हाय कर उठती। भृगवर परशु देखावहु मोहि, विद्र बिचारी बचौ निपतोहि। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, हे भृगवंशी मुनिवर, आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर माफ कर दे रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण फिर व्यंग करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी मुलाकात, आपकी भेंट आज तक किसी वीर योद्धा से नहीं हुई। आप अपने घर में ही जितने बड़े हों, पर किसी वीर योद्धा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखोनु ने बारे। यह सुनकर सारी सभा अनुचित है कह पुकार उठी। तब राम यानी रघुनाथ ने आंख के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृग पर कोपु कृषान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण का अग्नि को प्रज्वलित करने समान वचन यानी उत्तर को सुनकर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देख रघुकुल के श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, ताकि मुनिवर परशुराम का क्रोध शांत हो जाए। ये थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या। अगली कक्षा में हम देव के पद का अध्ययन करेंगे।